हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर उपस्थित हुए हैं जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इसमें हम आपको 10 क्वेश्चनों का इसमें जिक्र करने वाले हैं। और ये जो 10 क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं दोस्तों। तो देखिएगा, आइए इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। इसमें आपसे कहा गया है कि यदि 5x - 3 का होल क्यूब प्लस 3x - 5 का होल क्यूब प्लस 3x - 1 का होल क्यूब बराबर है 5x - 3, 3x - 5 एंड 3x - 1 के, तो 11/9 x प्लस 5 का होल क्यूब का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो पहले हम इसकी समरी समझते हैं दोस्तों। होता क्या है कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए क्यूब बी क्यूब और ये सी क्यूब बराबर होता है 3abc के। ठीक है, ये कब बराबर होगा कि जहां ए बी सी ये तीनों क्या होंगे, आपस में कभी बराबर नहीं होंगे। और एक बात और, देन a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा 0, तभी ये चीज संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो देखिएगा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड इस वाले सवाल को हम करते हैं। जैसे कि आपका ये क्या दिया है, ए क्यू दिया है, ये बी क्यू दिया है, ये सी क्यू दिया है, बराबर है 3abc के। तो उसके इसमें क्या होगा कि ये तीनों आपस में कभी बराबर तो होंगे नहीं, बट इन तीनों का जो सम होगा वो 0 के जरूर इक्वल होगा इस वाले फॉर्मूले से। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसे रख लोगे 5x - 3 प्लस 3x - 5 प्लस 3x - 1 बराबर 0 के आप रख लोगे और आप इसको ऐड कर लोगे। 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 11x का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बस आपको इतना ही रखना है और इसको सॉल्व कर दो। अब हमें इस वाले की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको क्या कहा गया है, 11x/9 प्लस 5 का होल क्यूब। तो आपको क्या करना है, 11x की वैल्यू आपको क्या रख देनी है, 9। तो जब आप 9 रख दोगे तो 9/9 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा। 9 से 9 एक बार कट जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, तो ये 6 का क्यूब और 6 का क्यूब क्या होता है 216 हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ये क्वेश्चन सीपीयू में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है यदि 5 cos थीटा बराबर 3 हो तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन भी सीपीयू और सीएचएसएल 2022 में आ चुका है, ट्रेंड कर चुका है दोस्तों। देखिएगा इस क्वेश्चन को अब हम कैसे करते हैं। तो इसकी भी बेहतरीन आपको ट्रिक बताऊंगा, देखिएगा। तो आपको क्या करना है कि 5 जो है इसको आपको ले लेना है और ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3/5। और इसको आप क्या कर दोगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर 3/5 हो जाएगा। ये यहाँ पर ये कॉस की वैल्यू 3 हो गई, साइन की 5 हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ये वैल्यू साइन और कॉस की आपको इसमें पुट कर देनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, 6 साइन की वैल्यू यहां से हमने कितनी ले ली 5 माइनस 3, कॉस की वैल्यू कितनी है 3 है, 7 इंटू साइन की वैल्यू 5 है प्लस 3 कॉस की वैल्यू 3 है। इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे 6 पंजे 30 और ये 3 तिया 9, तो 30 में से जब 9 घट जाएंगे तो कितना रह जाएगा, 21 रह जाएगा। और 7 पंजे 35 और 3 तिया 9, 35 और 9 कितने हो गए 44 हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपका क्या आंसर आ जाएगा, 21/44 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है यदि x - 1/x बराबर 15/4 हो तो x + 1/x का मान ज्ञात करो। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी ट्रिक की सहायता से करते हैं। और करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा इस क्वेश्चन की भी किस प्रकार हम धज्जियां उड़ाते हैं। तो देखिए करना इसमें कुछ नहीं है, कभी भी आपको x - 1/x दिया जाए और इसकी वैल्यू पूछे, ठीक है, प्लस वाले की वैल्यू पूछे या माइनस की वैल्यू पूछे, प्लस में दिया जाए माइनस की वैल्यू पूछे, माइनस में दिया जाए प्लस की वैल्यू पूछे,
तो इसकी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, इसमें करना कुछ नहीं है, बस इतना का आपको करना है कि कुछ भी आपसे पूछे आपको यहाँ लिख देना है n का स्क्वायर प्लस माइनस 4। बस यदि आपसे प्लस का पूछे तो प्लस वाला सिंबल लेना है, अगर आपसे माइनस वाला पूछे तो बस माइनस का लेना है और तुरंत इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा देनी है। आप देखिएगा किसकी वैल्यू पूछी है, x माइनस 1/x दिया गया है 15/4, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप कुछ नहीं करोगे, करना क्या है, बस आपको n की जगह क्या रख दोगे 15/4, तो आप क्या रख दोगे 15/4 का स्क्वायर प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 225/16 प्लस 4। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 चौक 64 हो जाएगा ये, और 64 को जब आप इसमें जोड़ोगे 16 चौक 64 और 64 और 225 ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे रूट में 289/16। तो ये जब बाहर आएगा ये 17 हो जाएगा, ये बाहर आके 4 हो जाएगा। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से आपने ये करके दिखा दिया। तो इसी प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक परीक्षा में 25% छात्र असफल हो जाते हैं। असफल का मतलब फेल हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, और केवल 450 छात्र क्या हो जाते हैं, सफल होते हैं, पास होते हैं। तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। हमेशा कोई भी परीक्षा हो उसमें टोटल 100% ही छात्र शामिल होते हैं। अब पास कितने होते हैं, फेल कितने होते हैं, वो इस पर डिपेंड करता है। और ये वाला क्वेश्चन सुपर टेट 2018 में ट्रेंड कर चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आने वाली परीक्षा यूपी टेट हो, सी टेट हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो इसमें हमसे बोला गया है कि एक परीक्षा में 25% छात्र असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। भाई 25% क्या, 25% क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो भाई 75% तो पास होते होंगे, तभी तो दोनों का अगर हम सम करेंगे 100% होगी परीक्षा। 25% क्या हो गए, फेल हो गए, तो 75% क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। और पास, ये पास है तो इनकी संख्या कितनी दे रखी है हमें, 450, यानी 75% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 450 दे रखी है। अब 1% की जब आप वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे आप, 75 का इसमें भाग दे दोगे, तो 450/75। अब आप 1% की वैल्यू ये है और आपको निकालनी कितनी है, 100% की, क्योंकि परीक्षा में तो टोटल 100% छात्र ही शामिल हुए होंगे। परीक्षा में 100% छात्र जो होंगे वो शामिल हुए होंगे। तो देखिएगा कैसे करते हैं। 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% की कितनी होगी, गुणा 100। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 25 से 3 बार और 25 से 4 बार और 3 से कितनी बार, 3 से 15, 150 बार। तो आपका कितना रह गया, 150 गुणा 4, और इनका जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 15×4 = यानी 600 आ जाएगा। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना ना भूलें, ऐसी महत्वपूर्ण ट्रिक के लिए शेयर जरूर करें। देखिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये तो इकाई का अंक ज्ञात करो। तो आपको ये पावर में दिया गया है और आपको इकाई का अंक फाइंड आउट करना है। यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जानते होंगे कि जब भी कोई ज्यादा पावर दी जाए तो उसके लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग दिया जाता है। अभी इतनी पावर दी गई है तो इसमें आप क्या करोगे, इसके जो अंतिम 2 अंक है इसमें किससे भाग दोगे, 4 से भाग दोगे। तो 4 से भाग दोगे और इसकी अंतिम जो अंक है यानी इकाई का जो अंक है उसे उसकी पावर बना दोगे। तो देखिएगा कैसे करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 4 लेना है, ये 4 आ गया, और इसमें आपको किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है। तो कितनी बार जाएगा, 17×4 = 68, तो 1 रह जाएगा, तो 4 की पावर 1 आ गया प्लस। अब आपको 3 लिख लेना है ये वाला, और इसमें 4 से भाग देंगे तो 4×9 = 36, तो 1 इस पे आ जाएगा माइनस। अब आपको 7 लिख लेना है, इसमें जब भाग देंगे तो 24 तक ही तो जाएगा, क्यों, क्योंकि 6×4 = 24, 2 रह जाएगा और 7 की पावर 2। ये जो इकाई के अंक है इसकी पावर 1 है, तो ये कितने हो जाएंगे, 4 का 4 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, और 7 माइनस इसका करेंगे तो 49 हो जाएगा। अब आप इसमें से इसको घटा के कैसे रखोगे, तो देखो ये इकाई का ही तो अंक है, ये तो इकाई के जो अंक है इससे पहले भी तो और भी तो अंक होंगे,
तो 7 में से 9 तो घट नहीं सकते, तो यहाँ से हमने एक आंसर ले ली, तो कितना होगा 17, और 17 में से जब आप 9 घटाओगे तो आपका कितना रह जाएगा 8 रह जाएगा। और इसी प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको लॉक कर दो, और ये एसएससी जीडी में आ चुका है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, माना m और n प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो m प्लस n का न्यूनतम मान ज्ञात करिए, यानी कम से कम कितना मान होगा, जिससे 33m प्लस 22n ये जो नंबर है ये 121 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो भाई पूर्णतः विभाजित करेंगे तो आप जानते हो 11 का जब इसमें भाग देंगे तो पूरा भाग जाना चाहिए, और m और n की वैल्यू क्या रखें जिससे क्या हो 121 का इसमें पूर्णतः भाग चला जाए, और m और n को जोड़ करके जो वैल्यू आए उसको टिक लगा दो, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। तो देखिएगा क्या करेंगे, आपको 33 m लिख देना है और यहाँ 22 n लिख देना है और नीचे 121 लिख देना है। आप इसमें से क्या कॉमन लोगे, 11 कॉमन ले लो। तो जब आप 11 कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना रह जाएगा, अंदर आपका रह जाएगा 3m प्लस 2n और नीचे कितना है आपका 121। 121 से 11 बार जाएगा। अब इस ये जो संख्या बची है ये भी 11 से कटनी चाहिए। तो हम इसमें m और n की जगह पे कौन से नंबर रखें, कौन से न्यूनतम नंबर रखें जिससे क्या हो जाए, ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यदि मैं सपोज डेट m की जगह यदि मैं 3 रखता हूं और n की जगह 2 रखता हूं, तो देखना कितना हो रहा है, 3 तिया 9 हो रहा है और 2 दूनी 4, ये ज्यादा हो जाएगा। तो एक काम करो, n की जगह 1 रख लो, तो 3 तिया 9 और 2 एकम 2, तो कितना हो जाएगा ये 3 तिया 9, 9 प्लस 2 और बटे 11, यानी 11/11, और 11 से 11 कट गया, विभाजित हो गया। तो क्या रखने पे विभाजित हुआ है, m की जगह आपको 3 रखना है, n की जगह 1 रखना है। तो यहाँ पर 3 रख दो, यहाँ पर 1 रख दो, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और 4 देखो ऑप्शन में है या नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। एसएससी सीडीएस में आया हुआ है 2023 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, एक 7 अंकीय संख्या, यानी एक संख्या है 7 अंकों की है जो कि ये लिखी हुई है, इसमें स्टार का न्यूनतम मान ज्ञात करना है कि स्टार की जगह पे वह छोटे से छोटा मान कौन सा आएगा, और स्टार की जगह पे ही एक अंकीय संख्या आएगी जिससे संख्या 8 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा कि 8 से विभाजकता का क्या नियम होता है, जब 2 से भाग देते हैं तो अंतिम 1 अंक देखते हैं, जब 4 से भाग देते हैं तो अंतिम 2 अंक देखते हैं, जब 8 से भाग देंगे तो अंतिम 3 अंक देखेंगे, 16 से भाग देंगे तो 4 अंक देखेंगे। तो ऐसे ही इसका क्रम चलता रहता है। तो बात करते हैं 8 से विभाजित है तो इसके अंतिम क्या अंक लेंगे, 3 अंक लेंगे, और आगे कितनी भी बड़ी संख्या हो वो पूरी क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। अब स्टार के प्लेस पर मैं इनमें से ऐसा क्या रखूं जिससे क्या हो जाए, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और ये 2022 में ट्रेंड कर चुका है क्वेश्चन। देखिएगा इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार करते हैं। तो आपको पूरी संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखोगे आप 6 स्टार 2। अब ये हमें देखनी है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 8 से डिविजिबल का रूल होता है कि अंतिम 3 अंक देख लो, तो मैंने वही 3 अंक रख लिए हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्या रखूं कि ये 8 से डिविजिबल हो जाए। यदि मैं यहाँ पर 2 रख के देखता हूं, 2 तो है ही नहीं ऑप्शन में, 5 रख के देखता हूं, तो 5 रखूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 65 और ये 2 हो जाएगा, और 8 से भाग देंगे तो 8 सत्ते 56, 9 रह जाएगा, और 9 यानी 92, 92 किसी संख्या में 8 की में आता ही नहीं है, तो इसको हटा दिया। अब मैंने यहाँ 4 रख के देखा, 4 रखूंगा 8 2 64, 2 रह जाएगा, 1 रखूंगा तो 52 आ जाएगा। 3 रख के देखते हैं, तो जैसे आप 3 रखोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो 8 से जब भाग देंगे 8 सत्ते 56, कितने रह जाएंगे 7, और 8 नाम 72। तो ये वाली जो संख्या होगी 3 रखने पे पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगी। स्टार की जगह पे क्या रख दिया हमने, 3 रख दिया, तो ये पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगी। और ये क्वेश्चन ट्रेंड कर चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर करना ना भूलें और लाइक जरूर करिएगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की। इस क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया है 3 संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 3:5:7 है, और उनका आपको एलसीएम यानी लासा दिया गया है 840। तो उसका क्या निकालना है आपको, एचसीएफ यानी मासा निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपको दिया गया है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को भी कैसे करेंगे, और उससे भी पहले जरा देखिएगा एमटीएस में 2022 में ये ट्रेंड
कर चुका है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को भी हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो देखिएगा 3 5 7, 3 5 7, इसका अगर हम लासा लेंगे तो क्या आएगा लासा? लासा का मतलब क्या होता है? लासा का मतलब होता है जो कॉमन हो वो भी आ जाए और जो अनकॉमन हो वो भी आ जाए। तो कॉमन तो इसमें एक ही है तो एक आएगा और तीनों का गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका? ये लासा आ जाएगा। तो देखिए लासा जब इसका निकालेंगे और मासा इसका क्या आएगा? मासा 1 होगा और लासा क्या होगा? तीनों का मल्टीपल। तो बात करते हैं जब एलसीएम की, क्योंकि हमें एलसीएम यहाँ दिया गया है तो एलसीएम की ही चर्चा करेंगे। और एचसीएफ आपसे पूछा है तो इसका इन तीनों संख्याएं जो दी गई हैं रेशियो में, इसका लासा कितना होगा? 5 3 15 15 7 105, यानी 105 रेशियो यानी एचसीएफ निकालना है। तो एच मान लो कितना दे रखा है? 840। तो और ये इससे सीधी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। तो एच यानी कितना आ गया? 8 आ गया। और एच एक ही तो एच है, एक एच का मतलब हुआ कि इसका एचसीएफ कितना होगा? 1। तो एक एच की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। तो यही इसका एचसीएफ होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी लॉक कर देना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 9 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 43 और 481 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 9 से डिविजिबल हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो आपको इसमें देखो करने की बहुत ही बढ़िया ट्रिक आपको मैं बता रहा हूं। इसके बाद इन दोनों के बीच का ही तो नंबर पूछ रहा है कि कितनी संख्या जो आएंगी वो जिनमें 9 से भाग जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इसके बाद कौन सी संख्या आएगी? 44। इससे पहले कौन सी संख्या आएगी? 480 आएगी। यही तो आएंगी। इसमें आपको 9 से भाग दे देना है, इसमें भी आपको 9 से भाग दे देना है। तो 9 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। तो 45 तो ज्यादा हो जाएगा तो 4 बार ले लो। 9 चौक 36। इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 9 पंजे 45, 3 रह जाएंगे और 9 तिया 27। यही तो बचेंगे। इन दोनों का फटाफट से आप अंतर निकाल लो। कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। और 49 ही संख्या ऐसी हैं जो 9 से क्या होंगी? डिविजिबल होंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस प्रकार कर सकते हो बहुत ही बढ़िया ट्रिक के साथ में। लगा दो इसका ऑप्शन नंबर बी। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। और क्वेश्चन नंबर 10 को करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को भी हम किस प्रकार कर सकते हैं। आज तक आपने इस टाइप के इजी क्वेश्चन देखे होंगे लेकिन इस टाइप का नहीं देखा होगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ प्लस है तो आपको ये ध्यान देना है कि हमेशा बड़ी वाली वैल्यू इसका आंसर होगी। तो इसके आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर क्या हो? 3 हो। तो देखिएगा कैसे करेंगे। तो 88 के ऐसे फैक्टर करेंगे तो 11 गुणा 8 हो गया, 11 8 88 हो गया। अब प्लस का साइन है इसीलिए कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस होता तो इसका आंसर कितना होता? 8 होता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।